जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो आज जो है सेंसस 2011 जनगणना के टॉप 20 क्वेश्चंस में लेकर के आया हूँ। इसमें एक दो प्रश्न कुछ कम हो जाएंगे क्योंकि समय का अभाव था। बाकी 16-17 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट होंगे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हुए। आप लोग पहले टिक कीजिएगा और आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा कि आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं। पहले प्रश्न से हम लोग शुरुआत करेंगे। भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? कह रहा है कि भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जल्दी जल्दी टिक करना है। ऑप्शन एक हो जाएगा बिल्कुल राइट, जो कि है 1921 से 1951। इस 1921 और 1951 की अवधि को जो है स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है। ऑप्शन एक। प्रश्न दूसरा देखेंगे। प्रश्न दूसरा होगा हमारा कि 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? पहले तो कुल बाल जनसंख्या जितनी है उसमें ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन एक टिक किया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 74.05%। 74.05% बिल्कुल राइट। नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति हजार जीवित जन्म पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को किस रूप में परिभाषित किया गया है? क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। कह रहा है कि किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति हजार जीवित जन्म पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो किस रूप में परिभाषित किया है ये ध्यान रखिए। तो ऑप्शन 3 जिन्होंने भी चुना है बिल्कुल राइट चुना है, नवजात मृत्यु दर। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, नवजात मृत्यु दर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। स्वतंत्रता के बाद जो है 2011 की जनगणना जनगणना कितने नंबर की जनगणना है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है, तो यह 7वें नंबर की जनगणना है। 2011 के अकॉर्डिंग देखिए तो 7वीं नंबर की जनगणना है 2011 के अनुसार। 7वीं, ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन एक दमन और दीव। दमन और दीव ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा, दमन और दीव। नेक्स्ट देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा केरल का है। ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा, और शिक्षित में भी सबसे नंबर 1 पर केरल ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है इनमें से? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य तो ये हो जाएगा हरियाणा। बिल्कुल ऑप्शन एक जिन्होंने भी किया है बिल्कुल राइट है, हरियाणा ऑप्शन एक हो जाएगा सबसे कम लिंगानुपात। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी सबसे अधिक है? किस राज्य की आबादी सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है हरियाणा है। बिल्कुल ऑप्शन 2 हो जाएगा, हरियाणा। अरे माफ कीजिएगा, सॉरी सॉरी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा ना। सबसे अधिक आबादी वाला यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी पूछे तो लखनऊ। ऑप्शन 3 हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा बिल्कुल राइट, बिहार। जिन्होंने भी टिक किया बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 बिहार। ये क्वेश्चन आया भी है बहुत बार कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की आबादी है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है बिहार की आबादी बिल्कुल ऑप्शन 3 121 करोड़ है। ऑप्शन 3 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी है कितनी? बिहार की आबादी हो जाएगा 10 करोड़। बिल्कुल राइट। जिन्होंने भी ऑप्शन 3 किया है 10 करोड़, तो बिल्कुल सही है, 10 करोड़। आगे बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत की कुल जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है? ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन। तो जिन्होंने भी ऑप्शन एक किया है टिक, बिल्कुल राइट है, 31.2 हो जाएगा ऑप्शन एक, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में एससी जनसंख्या यानी अनुसूचित जनसंख्या अधिक है? सबसे अधिक एससी जनसंख्या कहाँ है, किस राज्य में? 2011 के अकॉर्डिंग तो उत्तर प्रदेश, यूपी में है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? पहली बार जनगणना कब हुई ये पूछ रहा है। तो पहली बार जनगणना कब हुई? तो ये हो जाएगा 1872, बिल्कुल ऑप्शन 3 हो जाएगा 1872। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में। और नियमित रूप से पूछे तो 1881, बिल्कुल। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शिक्षित राज्य है। सबसे कम शिक्षित राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार, सबसे अधिक तो केरल है, तो सबसे कम हो जाएगा बिहार, ऑप्शन 3 बिहार हो जाएगा, बिल्कुल राइट, बिहार। आप लोग कमेंट में आंसर स्कोर जरूर कीजिएगा कितना कर पाए। किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है 2011 के अनुसार? सिक्किम, गोवा, पणजी, महाराष्ट्र, कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन एक जो किए हैं सिक्किम, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन एक सिक्किम हो जाएगा, जनसंख्या जो सबसे कम है 2011 के अनुसार। चलिए, इसमें 16 या 17 प्रश्न हुए थे, एक दो प्रश्न रह गया था 20 प्रश्नों में। तो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आता हूँ आपके लिए। बाकी देखने के लिए धन्यवाद।